यीशु मसीह के नाम से आप सभी के जीवन में कृपा और शांति बढ़ती जाए। और मैं धन्यवाद देता हूँ पिता परमेश्वर को यीशु के नाम से जो ये अवसर दिया कि परमेश्वर के लोगों की सेवा करूँ, और जो वचन दिया है प्रभु ने वो मैं आप तक पहुँचाऊँ। और मैं आशा करता हूँ कि आपके जीवन में सब कुशल मंगल होगा और परमेश्वर की दया और करुणा हम सब पर रहे। और इस लॉकडाउन के पीरियड में, एक समय में, परमेश्वर हमारे विश्वास को मजबूत बनाए, हम विश्वास में बढ़े और हम विश्वास में बढ़े और हमारे जीवन में अद्भुत कार्य हो और हम पृथ्वी की समस्या के ऊपर हम विजय प्राप्त करें। तो आज हम सीखेंगे परमेश्वर के वचन से कि कैसे हम स्वर्ग से अधिकार जमाए। हाउ कैन वी रूल फ्रॉम हेवन। तो हम वचनों में जाएंगे। वचन प्रेरितों के काम अध्याय 2 वचन 29 से पढ़ेंगे। हे भाइयों, मैं उस कुलपति दाऊद के विषय में तुमसे साहस के साथ कह सकता हूँ कि वह तो मर गया और गाड़ा भी गया, और उसकी कब्र आज तक हमारे यहाँ वर्तमान में है। सो भविष्यवक्ता होकर और यह जानकर कि परमेश्वर ने मुझसे शपथ खाई है कि मैं तेरे वंश में से एक व्यक्ति को तेरे सिंहासन पर बैठाऊंगा। तो हम देखते हैं कि यह भविष्यवाणी यीशु मसीह के बारे में दाऊद अपने मुख से, जो दाऊद एक भविष्यवक्ता था, तो वो कहता है कि तेरे ही वंश में से जो एक व्यक्ति होगा उसको मैं सिंहासन पर बैठाऊंगा। वचन 31, उसने होनहार को पहले ही से देखकर मसीह के जी उठने के विषय में भविष्यवाणी की कि ना तो उसका प्राण अधोलोक में छोड़ा गया और ना उसकी देह सड़ने पाई। तो दाऊद पहले से ही देखता है मसीह के जी उठने के, और वो भविष्यवक्ता था, और वो ये भी कहता है कि मसीह जो जी उठेगा मरकर, और उसका प्राण अधोलोक में छोड़ा नहीं जाएगा और उसकी देह सड़ने नहीं पाई। तो ये देखते हैं कि दाऊद राजा भविष्य एक वक्ता है और वो पहले से ही देखता है। और फिर आगे हम लोग देखते, इसी यीशु को परमेश्वर ने जिलाया जिसके हम सब गवाह हैं। तो वचन जब हम 22 पढ़ते हैं, उसी का ही प्रेरित का अध्याय 2 वचन 22 पढ़ते हैं, तो वो कहता है, हे इज़राइलियों, परमेश्वर ने यीशु मसीह को जो तुम्हारे बीच में भेजा, और ये सब कुछ जो चिन्ह चमत्कार तुमने देखा, सामर्थ के कामों को और आश्चर्य के कामों को, और जो चिन्ह प्रकट किए, ये सब तुम जानते हो। और उसी को ही जब वह परमेश्वर की ठहराई हुई मानसा और होनहार के ज्ञान के अनुसार पकड़वाया गया, तो तुमने अधर्मियों के हाथ से क्रूस पर चढ़वाकर मार डाला। परंतु उसी को परमेश्वर ने मृत्यु के बंधनों से छुड़ाकर जिलाया, क्योंकि यह अनहोना था कि यह उसके वश में ना रहता। तो यहाँ पर देखते हैं पतरस बहुत ही बढ़िया एक सरमन देता है इज़राइलियों को कि देखो, परमेश्वर ने यीशु मसीह को भेजा, बहुत सारे चिन्ह चमत्कार किए, वो भी तुम्हारे सामने, ये सब कुछ तुमने देखा, लेकिन तुम अज्ञान होकर तुमने ये सब कुछ किया। और ये भी कहता है कि यही यीशु जो तुमने क्रूस पर चढ़वाकर मार डाला, लेकिन परमेश्वर ने उसे जीवित किया। और दाऊद राजा एक भविष्यवक्ता होकर वो भविष्यवाणी करता है कि मसीह जी उठने का, और उसका प्राण अधोलोक में नहीं छोड़ा जाएगा, और उसका देह मतलब शरीर भी नहीं सड़ेगा। तो देखते हैं कि हम लोग कि कैसे पतरस, जो अनपढ़ होने के बावजूद भी, जब पवित्र आत्मा का वर्षाव हुआ मतलब पवित्र आत्मा उंडेला गया उन पर, तो कैसे एक
दाऊद राजा जो भविष्यवाणी करता है, और पतरस सीधा दाऊद राजा के बारे में बताता है कि यही दाऊद राजा जो भविष्यवाणी की, और वही मसीह जी मतलब मरकर जी उठता है। और ये सब जन, ये सब मतलब हम सब ये गवाह देते हैं। तो बहुत ही महत्व बातें पतरस प्रचार करता है। और आगे हम लोग देखते हैं वचन 32 में, उसी का ही, इसी यीशु को परमेश्वर ने जिलाया जिसके हम सब गवाह हैं। 33, इस प्रकार परमेश्वर के दाहिने हाथ से सर्वोच्च पद पाकर और पिता से वह पवित्र आत्मा प्राप्त करके जिसकी प्रतिज्ञा की गई थी, उसने ये उंडेल दिया जो तुम देखते हो और सुनते हो। तो हम देखते हैं कि प्रेरित 2, प्रेरित 3 में पतरस 3 बार ये कहता है कि यही यीशु जो तुमने क्रूस पर चढ़वाकर मार डाला, लेकिन परमेश्वर ने उसे जिंदा किया। और ये सब कुछ जो तुम देखते हो, चिन्ह चमत्कार, परमेश्वर का आत्मा का वर्षाव, ये सब कुछ जो तुम देखते हो वो क्रूस के द्वारा हुआ है। अगर मसीह क्रूस पे न चढ़ता तो मरकर जी नहीं उठता, और मरकर जब जी नहीं उठता तो वो चिन्ह चमत्कार पतरस अध्याय 3 में कैसे कर सकता था। इसलिए महत्व बातें ये थी कि मसीह क्रूस पे मरा, मरकर वो जी उठा, और वही गवाही दी पतरस ने। और पतरस दाऊद राजा का भविष्यवाणी लेता है और कहता है कि उन्होंने भी ये भविष्यवाणी की थी कि मसीह के जी उठने की। और वचन 34 पढ़ेंगे, क्योंकि दाऊद तो स्वर्ग पर नहीं चढ़ा, परंतु वह आप कहता है कि प्रभु ने मेरे प्रभु से कहा, मेरे दाहिने बैठ, जब तक कि मैं तेरे बैरियों को तेरे पांव तले की चौकी ना कर दूं। तो देखो, जब यीशु मसीह मरकर जी उठते और वो परमेश्वर के दाहिने हाथ में जाके बैठ गए, तो स्वयं परमेश्वर कहता है कि मेरे दाहिने बाजू बैठ, जब तक कि मैं तेरे बैरियों को तेरे पांव तले की चौकी ना कर दूं। तो पतरस ये वचन कहाँ से उठाता है? पतरस ये वचन भजन संहिता 110 में से उठाता है, और वहाँ पर भी वही लिखा है कि मेरे दाहिने बैठ, जब तक कि मैं तेरे बैरियों को तेरे पांव तले की चौकी ना कर दूं। तो परमेश्वर ने यीशु के द्वारा क्या किया? उसने शैतान का पाप और मृत्यु दोनों पे जय प्राप्त करके उसने परमेश्वर के दाहिने हाथ पे जाके बैठ गए। और वहाँ से अभी परमेश्वर कलेशिया से चाहता है कि वो भी शैतान के कामों को नाश करे, और वो भी अब शैतान को पाँव के तले रखे। देखते हैं आगे कि कैसे हम ये कर सकते हैं। आगे बढ़ के प्रेरित का अध्याय 3 वचन, और अब ये है भाइयों, मैं जानता हूँ कि यह काम तुमने अज्ञानता से किया, और वैसे ही तुम्हारे सरदारों ने भी किया, परंतु जिन बातों को परमेश्वर ने सब भविष्य वक्ताओं के मुख से पहले ही बताया था कि उसका मसीह दुख उठाएगा, उन्हें उसने इस रीति से पूरी किया। तो देखिए कि पतरस यहाँ पर भी वही कहते हैं कि सभी भविष्य वक्ताओं ने यह भविष्यवाणी की कि मसीह दुख उठाएगा। दुख उठाएगा मतलब मसीह क्रूस पर जाएगा, और वो मरकर क्या होगा? जी उठेगा। वचन 19, इसलिए मन फिराओ और लौट आओ कि तुम्हारे पाप मिटाए जाए। तो लिखे है कि इसलिए कि मन फिराओ का अर्थ है मन के विचारों को बदलो, अपने मार्गों को बदलो, और लौट आओ कि तुम्हारे पाप मिटाए जाए, जिससे प्रभु के सन्मुख से विश्रांति के दिन आए। तो आप देखिए कि परमेश्वर की क्या इच्छा है। परमेश्वर की इच्छा यही है कि वो एक विश्रांति के दिन लाए,
जब इंग्लिश में जब पढ़ोगे आप तो उसमें टाइम्स लिखा है, प्लूरल, मतलब सिंगुलर नहीं है, TIME, टाइम नहीं, लेकिन टाइम्स, मतलब परमेश्वर ये चाहता है पृथ्वी पे कि विश्रांति आए। विश्रांति का अर्थ है रिवाइवल आए, रिवाइवल, रिन्यूइंग, रिफ्रेशिंग, ये सब कुछ परमेश्वर की उपस्थिति से आए, मुख से आए। तो पतरस इसके लिए कहता है कि मन फिराओ। और क्योंकि सभी भविष्य वक्ताओं ने क्या भविष्यवाणी की कि मसीह दुख उठाएगा और दुख उठाने के बाद वो क्या होगा, वो मरकर जी उठेगा। तो इसीलिए मन फिराओ, अपने मार्गों को बदलो, मन के विचारों को बदलो और वचन को समझो कि परमेश्वर की इच्छा टाइम टू टाइम, मतलब समय से समय परमेश्वर की इच्छा है कि वो विश्रांति के दिन लाए, रिवाइवल लाए, वो रिवाइवल लाए, रेस्टोरेशन लाए, ओके, रिवाइवल लाए। और वह उस मसीह यीशु को भेजे, वचन 20, और वह उस मसीह यीशु को भेजे जो तुम्हारे लिए पहले ही से ठहराया गया है। वचन 21, अवश्य है कि वह स्वर्ग में है, अवश्य है कि वह स्वर्ग में उस समय तक रहे। देखिए, अगर आप नोट करते हैं तो वहाँ पर आप अंडरलाइन कर सकते हो, उस समय तक। अवश्य है कि वह स्वर्ग में उस समय तक रहे जब तक कि वह सब बातों का सुधार ना कर ले जिसकी चर्चा परमेश्वर ने अपने पवित्र भविष्य वक्ताओं के मुख से ही की है, जो जगत की उत्पत्ति से होते आए हैं। अब ये देखेंगे, ये वचन ध्यान से सुने। बहुत सारे लोग कहते हैं कि यीशु मसीह जल्द ही आ रहा है, लेकिन आप जब ये वचन आप जब समझोगे तो आपको मैं प्रार्थना करता हूँ कि एक समझदारी आए। और हम कई सालों से ये सुनते आ रहे हैं। सोचिए, कोई 30 साल से, कोई 40 साल से मसीह में है, वो 40 साल से यह कहते आ रहा है कि यीशु मसीह जल्दी ही आ रहा है। 100% यीशु मसीह, 100% कहता हूँ, अवश्य कहता हूँ कि यीशु मसीह जल्द, मतलब यीशु मसीह आएंगे। लेकिन वचन क्या कहता है यहाँ पर? वचन यह कहता है, वचन 21 पढ़ेंगे, अवश्य है कि वह स्वर्ग में उस समय तक रहे जब तक कि वह सब बातों का सुधार ना कर ले। तो बाइबल बताती है कि यीशु मसीह स्वर्ग में जब तक रहे तब तक कि सभी बातों का सुधार ना कर ले जिसकी चर्चा परमेश्वर ने अपने पवित्र भविष्य वक्ताओं के मुख से की है। तो जो भी भविष्य वक्ताओं ने अपने मुख से की, उत्पत्ति से लेकर प्रकटीकरण तक, जो परमेश्वर ने अपने भविष्य वक्ताओं से अपने मुख से की, अवश्य है कि वह स्वर्ग में उस समय तक रहे जब तक कि वह सब बातों का सुधार ना कर ले जिसकी चर्चा परमेश्वर ने अपने पवित्र भविष्य वक्ताओं के मुख से की है, जो जगत की उत्पत्ति से होते आए हैं। वचन देखते हैं क्या बोलता है। देखो, मैं 100% यह मानता हूँ यीशु मसीह आएंगे, लेकिन जब लोग कहते हैं कि यीशु मसीह जल्दी आ रहा है, जल्दी आ रहा है, मैं ये बहुत साल से सुनते आ रहा हूँ। और आप भी अगर मसीह में 30 साल, 40 साल, 50 साल से हो तो आप भी यही सुनते आ रहे हो कि यीशु मसीह शीघ्र ही आने वाला है। लेकिन वचन देखो क्या कहता है। वचन हमें ये बताता है कि यीशु मसीह इस वक्त कहाँ पर है? स्वर्ग में है। और स्वर्ग में उस समय तक रहे, उस समय तक रहे जब तक कि वह सब बातों का सुधार ना कर ले। तो अब तक बहुत सारी बातों का सुधार नहीं हुआ है। तो इसलिए यीशु मसीह स्वर्ग में है और स्वर्ग उन्हें नहीं भेज रहे, क्योंकि जो भविष्य वक्ताओं ने भविष्यवाणी की ये सुधराव का, वो अभी तक पूरी नहीं हुई है। तो इसलिए प्रभु नहीं आ सकता जब तक
और परमेश्वर की इच्छा, जैसे कि मैंने कहा पहले भी वचन 19 में, कि मन फिराओ, लौट आओ, कि तुम्हारे पाप मिटाए जाए, जिससे प्रभु के सम्मुख से विश्रांति के दिन आए। तो प्रभु क्या चाहता है कि प्रभु हमारे जीवन में विश्रांति के दिन आए, मतलब रिवाइवल आए, रिफ्रेशिंग आए, रिन्यूइंग आए, इंग्लिश में कहते हैं। क्योंकि हम लोग देखते हैं कि 1900 में 1902 1906 जो अजूजा रिवाइवल आया, और वैसे ही परमेश्वर धीरे धीरे आगे बहुत सारी बातें खोल रहा है, क्योंकि परमेश्वर की इच्छा रिवाइवल लाना है। रिवाइवल का अर्थ है कि जहाँ कुछ चीज़ मर गई है वहाँ पर परमेश्वर जिंदा करना चाहता है। और रेस्टोरेशन का अर्थ रिवाइवल से ज़्यादा है। रेस्टोरेशन का अर्थ है कि जैसे था प्रभु वैसे कर दे। परिपूर्णता जो परमेश्वर ने उत्पत्ति से लेकर अपने नबियों के द्वारा, भविष्यवक्ताओं के द्वारा जो कुछ कहा वह पूरा हो। और इसीलिए स्वर्ग यीशु मसीह को रोके रखा है कि यीशु तुम अभी तक नहीं जा सकते, क्योंकि जब तक ये सभी बातें का सुधार ना हो, मतलब पूरी ना हो, और जो भविष्यवक्ताओं ने कही वो अवश्य पूरी हो, जो जगत की उत्पत्ति से होते आए हैं। तो जो उत्पत्ति से प्रभु ने कहा वो सब कुछ पूरा होगा, और फिर परमेश्वर यीशु को भेजेगा, या स्वर्ग यीशु को भेजेगा। तो ये वचन 21 उसमें प्रभु हमको एक हिंट देता है, क्लू देता है कि प्रभु का आने का। इसके लिए आप जहाँ पर भी अगर आप सुनते हो कि कोई बोले कि यीशु जल्द ही आने वाला है, तो आप विश्वास मत कीजिए। मैं 100% मानता हूँ यीशु मसीह आएंगे, लेकिन सब कुछ यहाँ पर जो परमेश्वर अपने भविष्य वक्ताओं के द्वारा जो कुछ भी कहा वो पूरा होगा। उसके बाद मसीह आएगा। उसके बाद हम लोग देखेंगे कि कैसे हम भी एक वचन की समझदारी जब धीरे धीरे आती है, तो हम भी जो परमेश्वर के नबी ने जो भविष्यवाणी की वो हमें समझ में आए। वचन 1 पेत्रस में जाएंगे। पेत्रस का अध्याय 1 वचन 10 पढ़ेंगे हम। इसी उद्धार के विषय में उन भविष्य वक्ताओं ने बहुत ढूंढ और जांच पड़ताल की, जिन्होंने उस अनुग्रह के विषय में जो तुम पर होने को था भविष्यवाणी की थी। उन्होंने, वचन 11, उन्होंने इस बात की खोज की कि मसीह का आत्मा जो उनमें था और पहले ही से मसीह के दुखों की और उनके बाद होने वाली महिमा की गवाही देता था, वह कौन से और कैसे समय की और संकेत करता था। तो यहाँ पर देखेंगे कि कैसे भविष्य वक्ताओं जो एक उद्धार का विषय में जब बातें करता है, तो उन्होंने ढूंढ और जांच पड़ताल की, जिन्होंने उस अनुग्रह के विषय में जो तुम पर होने को था भविष्यवाणी की थी। तो ये भविष्यवाणी उनके लिए नहीं की गई थी, लेकिन वो भविष्यवाणी हम पर की गई थी। और वो क्या की गई थी? उन्होंने इस बात की खोज की कि मसीह का आत्मा जो उनमें था, जो भी हम लोग देखते हैं पुराने का नियम के भविष्य वक्ताओं, जो उन पर मसीह की आत्मा थी और जो भी भविष्यवाणी की, वे सभी ने मसीह की आत्मा के द्वारा ही की। और इसीलिए यहाँ पे लिखा है कि जो मसीह का आत्मा उनमें था
और पहले ही से मसीह के दुखों की और उनके बाद होने वाली महिमा की गवाही देता था। तो वे क्या गवाही देते थे? मसीह के दुख उठाने वाला है, क्रूस पर चढ़ने वाला है, और मरकर जब जो वो जी उठता है, और उसके बाद क्या? उसके बाद उन्होंने ये भविष्यवाणी की कि उसके बाद परमेश्वर की महिमा हो। क्या हो? परमेश्वर की महिमा हो। तो क्या आज हम देखते हैं कि परमेश्वर की महिमा सब जगह भर गई है? नहीं भरी है। और इसीलिए गिनती अध्याय 14 वचन आई थिंक 21 में लिखा है, 21 या 22 में लिखा है कि परमेश्वर बोलता है कि जब तक मैं जीवित हूँ मेरी महिमा इस पृथ्वी पे भर जाएगी। तो परमेश्वर की इच्छा क्या है? परमेश्वर की इच्छा कि उसकी महिमा इस पृथ्वी पे भर जाए। हबाकुक में भी लिखा है अध्याय 2 वचन 14 में कि जैसे पानी as the waters covers the sea, मतलब जैसे दरिया पानी से भर जाता है, तो मेरी महिमा का ज्ञान सारी पृथ्वी पे भर जाएगा। तो गिनती में लिखा है कि महिमा भर जाएगी, और हबाकुक में लिखा है कि महिमा का ज्ञान इस पृथ्वी पे भर जाएगी। आज क्या हम देखते हैं कि परमेश्वर की महिमा इस पृथ्वी पे भर गई है? नहीं भरी है। इसके लिए परमेश्वर यह चाहता है कि उसकी महिमा इस पृथ्वी पे भर जाए और महिमा का ज्ञान इस पृथ्वी पे भर जाए। और हम जब इस पृथ्वी पे रहते हैं तो हमें भी परमेश्वर की महिमा का ज्ञान होना ज़रूरी है। इसलिए जो मसीह का आत्मा उनमें था, उन भविष्य वक्ताओं में था, उन्होंने ये भविष्यवाणी की। क्या की? कि मसीह के दुख उठने की और उसके बाद मतलब क्रूस पे मरने के बाद परमेश्वर की महिमा आगे बढ़नी चाहिए। उसके बाद होने वाली महिमा की गवाही देता था। तो क्रूस के बाद परमेश्वर का एक ही एजेंडा है कि उसकी महिमा इस पृथ्वी पे भर जाए। ये कौन से और कैसे समय की और संकेत करता था? वचन 12, उन पर यह प्रकट किया गया कि वे अपनी नहीं वरना तुम्हारी सेवा के लिए ये बातें कहा करते थे। तो जो भी भविष्यवक्ताओं ने बातें की, भविष्यवाणी की, वो उनके लिए नहीं की, लेकिन वो सब बातें हमारे लिए प्रकट की, ताकि हमें ये समझ में आए कि जब मसीह के दुख उठने के बाद उसके बाद परमेश्वर की महिमा ही भरनी चाहिए इस पृथ्वी पे। इसलिए परमेश्वर का आत्मा इसलिए हम पर आता है और आने वाले दिनों में भी बहुत सारे लोगों के ऊपर आएगा। क्यों? क्योंकि हम सब जन यीशु मसीह का सुसमाचार प्रचार करते हैं, ताकि प्रचार करने से उनके जीवन, उनको उद्धार मिले, जीवन मिले, और उनको भी समझ में आए कि परमेश्वर की महिमा का ज्ञान सारी पृथ्वी पर भर जाए। जिनका समाचार अब तुम्हें उनके द्वारा मिला, जिन्होंने पवित्र आत्मा के द्वारा जो स्वर्ग से भेजा गया तुम्हें सुसमाचार सुनाए। तो देखिए कि अगर आत्मा से आया हुआ वचन हमें सुसमाचार सुनाता है तो हमारे जीवन में, आत्मिक जीवन में बढ़ोतरी आए। और भविष्यवाणी जब की गई है और पतरस प्रचार करता है और ये बताता है यहाँ पर कि कैसे भविष्यवक्ताओं ने भविष्यवाणी की मसीह के दुख उठने की और उसके बाद होने वाली महिमा की गवाही सभी ने दी। तो परमेश्वर पृथ्वी पे उसकी महिमा का ज्ञान से भर जाए, ये चाहता है। आगे बढ़ते हम लोग और आगे बढ़ेंगे और देखते हैं कि क्या चाहता है परमेश्वर। रोमियो का अध्याय 8 वचन 19 में लिखा है कि ये पृथ्वी जो है वो बाट जो रही है,
परमेश्वर के पुत्र को प्रकट होने के लिए। तो अब तक हम देखते हैं कि सभी जन चिन्ह चमत्कारों में नहीं चलते। कोई विश्वास करता है, कोई विश्वास नहीं करता है। इसीलिए पृथ्वी बाट जो रही है, क्रिएशन इज वेटिंग। जो परमेश्वर की सृष्टि है, सृष्टि ये बाट जो रही है कि परमेश्वर के पुत्रों की प्रकट होने की। तो परमेश्वर का पुत्र जब मेरे अंदर है तो मेरे द्वारा प्रकट होना ज़रूरी है। इसलिए इस पृथ्वी पे परमेश्वर राह देख रहा है कि जो आत्मा मैंने मेरे बच्चों के ऊपर उंडेला है, ताकि वे भी आगे चलकर चिन्ह चमत्कार में चले, सामर्थ्य में चले और उसकी महिमा का ज्ञान सभी को मिले। प्रेरित के अपना पत्रस का ही अध्याय 1 वचन 12 में पढ़ेंगे। उन पर यह प्रकट किया गया कि वे अपनी नहीं वरना तुम्हारी सेवा के लिए ये बातें कहा करते थे, जिनका समाचार अब तुम्हें उनके द्वारा मिला, जिन्होंने पवित्र आत्मा के द्वारा जो स्वर्ग से भेजा गया तुम्हें सुसमाचार सुनाया। और इन बातों को स्वर्गदूत भी ध्यान से देखने की लालसा रखते हैं। तो आप देखिए कि जब आप यीशु मसीह का सुसमाचार, उसके दुख उठने का और उसके बाद उसकी महिमा प्रकट हुए, कि महिमा की गवाही दे ये चिन्ह चमत्कारों से, सामर्थ्य से, तो आज भी स्वर्गदूत देखते रहेंगे। क्योंकि यहाँ पे लिखा है कि और इन बातों को स्वर्गदूत भी ध्यान से देखने की लालसा रखते हैं। तो स्वर्गदूत क्या लालसा देखने की रखते हैं? कि जो मसीह का आत्मा के द्वारा भविष्यवाणी की गई थी और मसीह के दुख उठने की और मरकर जी उठा और उसकी महिमा इस पृथ्वी पे भर जाए और हम सभी जन सामर्थ्य में चले, चिन्ह चमत्कार करें। क्योंकि परमेश्वर की महिमा आज हमारे अंदर ही है, पवित्र आत्मा ही महिमा है, हमारे अंदर है। और इसीलिए पौलुस भी कहता है कि जो भेद सालों से, मतलब सालों साल से जो भेद बंद थे वो खुल गए। और वो क्या है भेद? कि मसीह तेरे अंदर है, दैट मीन्स क्राइस्ट इन यू द होप ऑफ ग्लोरी। जो मसीह तेरे अंदर है वो महिमा आशा की है। तो इस पृथ्वी पे ये सृष्टि ये बाट जो रही है कि परमेश्वर के पुत्र कैसे प्रकट हुए। और इसीलिए हम ये विश्वास में चलने चाहिए कि प्रभु हमारे द्वारा और महान चिन्ह चमत्कार करे, कार्य करे, अद्भुत काम करे, ताकि हम जहाँ पर भी जाए यीशु मसीह का सुसमाचार सुनाए और स्वर्गदूत भी ध्यान से देखने की लालसा जो रखता है वो पूरी हो। तो हम लोग और बाकी का में दूसरा जो वचन है वो मैं एक दूसरे भाग में आपके साथ शेयर करूँगा। तो प्लीज़ आप दूसरा भाग भी सुनिए ताकि आपको ये समझदारी आए। गॉड ब्लेस यू एंड जीसस लव्स यू। आमेन।